नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। और बात करेंगे अब मध्य प्रदेश के मौसम की। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। मंगलवार सुबह सीजन का पहला मावठा गिरा। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी हो रही है। बंगाल की खाड़ी के साइक्लोन मैंडूज के प्रभाव से पूरे प्रदेश का मौसम बदला गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। इस दौरान 7 संभागों में बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश तक होने के आसार हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सीजन का पहला मावठा गिरा है। इससे ज्यादा इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया और मौसम विभाग ने कई जिलों में आज भी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इससे कुछ दिनों में और अधिक ठंड देखने को मिल सकती है। आज प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट दिए हैं। आइए एमपी के जिलों में बारिश के चलते अब क्या हालात बने हुए हैं जानेंगे सहयोगियों से। तो देखिए, पतला मौसम का मिजाज कहीं ना कहीं ठिठुरन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम ने करवट ले ली है। मावठा का सीजन का पहला मावठा नजर आ रहा है। एमपी में मौसम का मिजाज के साथ रिमझिम बारिश जो है वो हो रही है। कई जगह की बात करें तो कई जगह पर झमाझम बारिश भी देखने को मिल रही है। गेहूं चना फसल को कहीं ना कहीं अमृत साबित हो रही है इनकी फसलें, और कहीं देखा जाए तो कहीं नुकसान की संभावना भी जताई जा रही है। तो यह यूं कहे कहीं खुशी का भी गम यहां पर देखने को मिल रहा है। कई फसलों से नुकसान हुआ है तो कई फसलों से यहां पर फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो सीजन का पहला मावठा आज गिरा है और ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम में करवट जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए, ज्यादा अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और जानेंगे कि कौन से शहर में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे। सहयोगी कृष्णा शर्मा लाइव बने हुए हैं। कृष्णा, भोपाल में किस तरह की स्थिति बनी हुई है? सीजन का पहला मावठा गिरा है और ऐसे में बताया जा रहा है कि 14 से भी अधिक जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना है और उसके कारण पूरे देश में अलग अलग राज्यों में बारिश हुई है और मध्य प्रदेश खासा प्रभावित रहा है। और राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। नवंबर में सबसे ज्यादा ठंड का दिन दर्ज किया गया है। रविवार को जिस तरह से बारिश हुई है तो 10 साल की सबसे ज्यादा बारिश और 25 साल की सबसे ज्यादा ठंड। जहां बात करें रविवार की तो 27 डिग्री से अधिक तापमान था। वहीं कल सोमवार की बात करें तो 20 डिग्री टेम्परेचर आ गया था। तो ये कहीं ना कहीं ठंड बढ़ाने वाला मौसम कहा जाएगा। वहीं रात की तापमान की बात करें तो रात का तापमान 16.4 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि न्यूनतम तापमान है। और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सिर्फ 4 डिग्री टेम्परेचर का अंतर था। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो एक खुशी की बात है कि सीजन का पहला मावठा गिरा है, कि जहां गेहूं की बुआई होती है उन किसानों के चेहरे खिल गए हैं। और हालांकि चना को भी इतना अभी नुकसान नहीं है जिस तरह की बारिश हुई है, लेकिन जहां ज्यादा बारिश हुई है वहां पे थोड़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन गेहूं के फसल के लिए बहुत अच्छा मावठा कहा जा सकता है, मुफीद कहा जा सकता है जिस तरह से बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अभी भी बारिश की संभावनाएं हैं। और जो राजस्थान में एक चक्रवात बना हुआ है उसके कारण 30 तारीख के लगभग ज्यादा बारिश हो सकती है और 30 को टेम्परेचर और गिर सकता है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है और 30 को कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। बिल्कुल। कृष्णा, मावठा की बात करें तो देखिए, कहते हैं कि 3 मावठा गिरा जाता है। पहला मावठा आज यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। जो बाकी 2 मावठे हैं इससे ज्यादा असर उसमें दिख सकता है क्या? देखिए, अभी तो जो पहला मावठा गिरा है उससे किसानों के खुशी ही है, लेकिन अब यदि ज्यादा बारिश होती है
तो वो बुआई के लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि खेत गीले हो जाएंगे जी। और चने की फसल और जो दलहनी फसलें होती है, चना मसूर और अन्य फसलें, उनके लिए भी वो नुकसानदायक होती है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश किसानों के लिए अच्छी बात नहीं कही जाएगी। जी। अभी जो बारिश हो रही है उससे जरूर हल्का फायदा हुआ है, और जो गेहूं की फसल बोते हैं उनके लिए फायदेमंद है। बिल्कुल, कृष्णा अलर्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिक ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बारिश की संभावना और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। कृष्णा। बिल्कुल काजल, देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश का असर देखा गया है। मालवा निवाड़ क्षेत्र में बारिश हुई है, हालांकि बिंद में कम बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के मध्य प्रांत की बात की जाए, जो भोपाल, नर्मदापुरम, विदिशा, ये सब जिले आते हैं, यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिमी मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रघुवीर भी जुड़े हैं, पुनासा का रुख करेंगे। रघुवीर, किस तरह का माहौल बारिश को लेकर नजर आ रहा है? पुनासा में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो चुका है, सीजन का पहला मावठा गिरा है। आपको बताना चाहूंगा कि सीजन का पहला मावठा गिरते ही किसानों के चेहरे पे खुशी की लहर भी है, और कहीं ये डर का भय भी बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि ओले गिरे, जिससे कि जो इस समय जो किसानों ने गेहूं लगा रखे हैं उनका नुकसान हो। लेकिन ईश्वर किसानों का नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं होने देगा, और इस बार ओले गिरने की कोई संभावना अभी तक नहीं बनी है, जिसके चलते किसानों में अभी खुशी की लहर, और साथ ही जो गेहूं की फसल है उसके लिए जो पानी गिरा है, जो ये मावठा गिरा है, कहीं ना कहीं ये अमृत साबित हो रहा है। बिल्कुल। रघुवीर, अगर पुनासा के टेम्परेचर की बात करें तो तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? जी काजल जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि टेम्परेचर जो है 23 डिग्री से लेके और 30 डिग्री तक का तापमान आज का बताया गया है। लेकिन तापमान में गिरावट को देखें, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, अभी भी कोहरा छाया हुआ है, 9 बज रहे हैं और अभी भी कोहरा जमा हुआ है। इससे ये प्रतीत होता है कि ठंड जो है अपने पूरे चरम की ओर बढ़ रही है, और जिस प्रकार से ठंड पड़ेगी उसी प्रकार से ही किसानों के लिए भी ये ठंड जो है बहुत फायदे का सौदा साबित होगी। बिल्कुल। बारिश के ठंड के साथ साथ कहीं ना कहीं अब बारिश ने भी दस्तक दे दी है, तो ऐसे में कितना प्रभाव पड़ रहा है पुनासा में? जी, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे अभी जो है पुनासा क्षेत्र में कहीं मध्यम और कहीं तेज बारिश हुई है, और उसकी वजह से जो है सुबह जो है कोहरे का भी आलम देखा जा रहा है। साथ ही किसान जो है यहाँ के बड़े चिंतित नजर आ रहे थे कि जो मौसम विभाग के द्वारा जो चेतावनी जारी की गई थी कि कहीं भारी बारिश हो सकती है या ओले गिर सकते हैं, तो किसान काफी चिंतित दिखाई दे रहे थे, क्योंकि गेहूं की फसलें लग चुकी है, गेहूं की बोनी हो चुकी है, लगभग आधा फीट के गेहूं हो चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान हो जाए इसका इन्हें किसानों को डर था। साथ ही जो है ठंड बढ़ने से बच्चों से लेके बड़ों तक को जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन ईश्वर की मेहरबानी और ईश्वर का साथ रहे तो हो सकता है इस बार अच्छी फसलें भी हों, और गेहूं चने की फसलों को भी किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो इस मावठे से। चलिए ठीक है, बिल्कुल। शेड्यूल से हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज भी लगातार लाइव बने हुए हैं। पंकज, शेड्यूल की क्या स्थिति है? क्या कहीं खुशी कहीं गम का नजारा देखने को मिल रहा है? क्योंकि कई फसलें को फायदा हुआ तो कई फसलें को नुकसान भी हुआ है। शेड्यूल की स्थिति की बात करें तो फिलहाल की क्या है? मैं बताना चाहूं काजल जी की जिस प्रकार शहडोल जिला धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बगल में लगा हुआ है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है वो धान की जाती है। कहीं ना कहीं अभी धान की कटाई किसानों ने की है, और इसके बाद में क्या धूप में सुखाने का जो उसमें मॉइस्चर ना आए तो धान सुखाना पड़ता है, इसके बाद में उसे सोसाइटी तक ले जाने की बात की जाती है। पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मौसम बदल गया है तो कहीं ना कहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अभी धान सूखी नहीं है और एक दिसंबर से सोसाइटी में धान जानी है। पर कहीं ना कहीं इस जो मौसम ने करवट बदली है उससे किसानों की अब चिंता बढ़ गई है। मैं आपको बताना चाहूं, कल की भी एक इसी प्रकार से मौसम था, हल्की बारिश हुई थी, फिर इसके बाद बंद हो गई, कहीं ना कहीं थोड़ी धूप भी निकली थी। मगर आज जो सुबह की मैं बात करूं तो सुबह से ही आज यहाँ पर बारिश हो रही है, और जो ठंडी की मैं बात करूं तो धीरे धीरे ठंडी बढ़ती नजर आ रही। जी काजल जी। बिल्कुल। तो अगर अभी शेड्यूल के टेम्परेचर की बात करें तो फिलहाल का क्या नजर आ रहा है? शेड्यूल का टेम्परेचर
देखिए कल का जो टेम्परेचर था यहाँ पर सुबह में तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस था, मगर जो अभी की मैं बात करूं सुबह से लेकर के अभी 9 बजे तक की, तो अभी यहाँ पर 16 से 20 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और तापमान धीरे धीरे यहाँ घटता नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं इससे सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों को और यहाँ जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा समस्याएं हो रही है। जी काजल जी, परेशानी किस बात की आ रही है शेड्यूल पंकज? देखिए कहीं ना कहीं अभी शुरू से ही सुबह से स्कूल बच्चों को जाना है, सुबह सुबह अब बारिश हो रही है तो तैयार होना, स्कूल लेकर जाना। आपको मैंने देखा कि विजुअल के माध्यम से मैंने आपको दिखाया कि अब लोग छाता निकालिए, कहीं ना कहीं बारिश होने के कारण छाता निकाले, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही और इस ठंडी की ही वजह से मैं आपको बताना चाहूँ सर्दी खांसी का भी प्रचलन तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल पंकज, सिवनी का रुख करेंगे। हमारे साथ सहयोगी महेंद्र लगातार लाइव बने हुए हैं। महेंद्र, अगर सिवनी की बात करें तो फिलहाल मौसम का मिजाज किस तरह नजर आ रहा है सिवनी में? जंगली एरिया, पूरे एरिया से जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पे तापमान बहुत जल्दी नीचे गिरता है और यहाँ पे 14 घंटे से रेगुलर कल से 5 बजे से जो बरसात शुरू हुई है, धीरे धीरे झिमझिम करके आज भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं पानी गिर ही रहा है। और यहाँ पे बात की जाए तो इस एरिया में दीपावली के बाद से मड़ई मिलों का दौर चालू होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, ये कोई बड़ा उद्योग क्षेत्र नहीं, तो यहाँ मड़ई मिलों में बहुत ज्यादा प्रभाव है। यहाँ के लोग व्यवसाय करते हैं एवं उत्साह मनाते हैं। दीपावली के कम से कम 2 महीने तक यहाँ पे मड़ई मिलों का दौर चलता है। पानी गिरने से लोगों के व्यवसाय में बहुत नुकसान है। और बात की जाए चना और गेहूं की, चना और गेहूं को फायदा है। इसी प्रकार धान खरीदी केंद्र की शुरुआत होने जा रही है, 1-2 दिन में खरीदी हो जाएगी। लोगों ने धान खरीद के रखा हुआ है। कुछ लोगों के पास व्यवस्थाएं हैं, कुछ लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं है ढकने के लिए, तो उनको धान में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और परेशान हो रहे हैं लोग। चलिए ठीक है, बिल्कुल। महेंद्र, अगर अभी के तापमान की बात करें तो फिलहाल सिवनी का तापमान क्या कहता है? सिवनी जिले में 20 से 19 सेल्सियस डिग्री का है कि वो कम से कम इतना है। 5 डिग्री करीब तापमान में गिरावट हुई है और बरसात बंद होने के बाद और बादल खुलने के बाद इससे ज्यादा तापमान घटेगा। बिल्कुल महेंद्र, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ठंड बढ़ती है और ऐसे में छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनका टाइम भी चेंज कर दिया जाता है, कई जगह पर छुट्टी घोषित कर दी जाती है। तो अभी इस तरह की खबरें सामने निकल के आई? नहीं, अभी तो हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई खबरें नहीं आई हैं और लगभग अभी छुट्टियों का दौर तो खत्म ही हुआ है बच्चों का, तो इतनी जल्दी प्रशासन नहीं लेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, गिरते पानी में जितना तापमान नहीं गिरता है उतना बंद होने के बाद जब बादल खुलते हैं तब तापमान की कमी आती है और ठंड में बढ़ोतरी होती है। हो सकता है तब सोनी जिले के कलेक्टर इस प्रकार की कोई घोषणा करें। चलिए ठीक है, लोकेश हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बड़वानी से लाइव जुड़े हुए हैं। लोकेश, यहाँ पर बड़वानी का टेम्परेचर क्या कहता है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि देखिए ठंड का मौसम तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बारिश ने भी दस्तक दे दी है। बिल्कुल बता दूं कि आपको कि जहाँ एक और ठंड की दस्तक है तो वही दूसरी ओर बारिशनुमा मौसम है। तो ये मध्य प्रदेश का पहला मावटा है मौसम का। जहां एक और मैं बात करूं टेम्परेचर की तो मौसम विभाग के अनुसार आज 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो जिस तरीके से मौसम विभाग के अनुसार बताया गया कि रविवार से लेकर 30 नवंबर तक यह मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। लेकिन रविवार के दरमियान जिस तरीके से दोपहर को जिस तरीके से बारिश हुई, गर्जना हुई है, जिस तरीके से आकाश से बिजली गिरी, तो वहीं बड़वानी जिला मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर दूर यानी कि तिलावत थाना क्षेत्र के जूना जीरा के ग्राम में एक महिला के ऊपर आकाश की बिजली गिरने से भी मौत हो चुकी थी। तो वहीं मैं बात करूं कि निवाली मंडी परिसर की, कि वहां पर भी धान खराब होने की सामने बात आई थी इस मौसम में जिस तरीके से बारिश हुई थी उसको लेकर। वहीं बात करूं तो पशुओं की भी मौत हुई थी आकाशीय बिजली गिरने से। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग के अनुसार बताया गया कि 27 तारीख को रेड अलर्ट पे था मौसम। तो वहीं आप बात करूं तो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में लगातार रविवार के दरमियान जिस तरीके से बारिश हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पूरे ओवरऑल में बारिश की बात करूं तो 870.70 मिलीमीटर बारिश हुई। इस दौरान सेंधवा, निवाली, पांचमहल में सर्वाधिक बारिश मिलीमीटर में देखने को मिली। काजल, बिल्कुल लोकेश, प्रशासन किस तरह अलर्ट नजर आ रहा है? क्योंकि आपने बताया कि क्षेत्र में कहीं ना कहीं बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से रविवार के दिन जो बारिश हुई है, तो जिसको लेकर एक महिला की मौत हुई थी। हालांकि जिला वहां पर थाना क्षेत्र जो सिलावत जो लगता है, वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया, पंचनामा बनाया। लेकिन मैं बात करूं कि जिस तरीके से रहवासी सहित जो गड्ढे हैं जो दिख रहे हैं मुख्य मार्गों पर, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा भी उन गड्ढों को जो जलमग्न से भरा हुआ है उन्हें भी भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। लेकिन हमने कल खबर में विस्तारित रूप से दिखाया गया था कि ये बड़वानी जिला मुख्यालय का मुख्य मार्ग है ये कारंजा। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये मुख्य मार्ग है, जो आवागमन का ये जो मुख्य मार्ग है, यहाँ पर कल गड्ढे थे जो कि जलमग्न भराव थे, लेकिन आज नगर पालिका प्रशासन द्वारा उन्हें भरने की कवायद शुरू की गई है। लेकिन लोगों का यह भी मानना है कि जिस तरीके से न्यूज आवर के द्वारा माध्यम से खबर उठाई गई थी, उसके बाद अगले ही दिन यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा गड्ढों को भरने की कवायद भी शुरू की गई थी। काजल, चलिए ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दमोह से अमर चौबे भी लगातार लाइव बने हुए। अमर का रुख करेंगे। अमर, दमोह का मौसम क्या कहता है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? हालात की बात करें तो कहीं ना कहीं 14 जिलों से अधिक यहाँ पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि दमोह जिले में लगातार ही कल दिन से कहीं दमोह जिले में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। बता दें कि दमोह जिले का अभी तक तापमान 17 डिग्री सेल्सियस मनाया गया है। और इसके बाद यदि आप बात करें किसानों की, तो कहीं ना कहीं इस बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी भी दिखाई दे रही है। जिसकी कहीं बोनी नहीं हुई थी, तो उनके बोनी के लिए भी बारिश कहीं सुखदायी दिखाई दे रही है। बात करें यदि गेहूं या चने की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लाभ दिखाई दे रहा है। अभी बीते दिनों अभी कुछ ही दिनों बाद धान खरीदी केंद्र भी चालू होने हैं। कहीं किसानों देखा जाए तो अभी कुछ ही 1-2 दिन में शायद धान खरीदी केंद्र चालू हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए अमर, अब ठंड के साथ साथ बारिश भी नजर आ रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि कई जगहों पर बिजली भी गिरी है। कल ही हमने देखा कि गुजरात में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर दुख जताया था। तो अगर दमोह के प्रशासन की बात करें तो किस तरह अलर्ट नजर आ रहा है? बता दूं कि मौसम विभाग में बताया गया है कि गरज चमक और ओलावृष्टि भी दमोह जिले में हो सकती है। उसके लिए जो प्रशासन दमोह जिले का अलर्ट है अभी भी, और सभी को हिदायत दी जा रही है कि अभी आप लोग यदि बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े पहने, और ज्यादा किसानों के लिए भी हिदायत दी गई कि अपनी जो सिंचाई करके और बोनी कर लें और कोई नुकसान ना हो। चलिए ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजधानी भोपाल से कृष्णा शर्मा लगातार लाइव बने हुए। कृष्णा, देखिए हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है और अभी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ली है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वायरल की बात करें, डेंगू की बात करें तो क्षेत्र में यह भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। तो अभी तक की बात करें तो कितने मरीजों की पुष्टि हुई है कृष्णा? देखिए, जिस तरह से बारिश हुई है, बारिश के बाद ठंड का प्रकोप बढ़ा है, तो डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू के मरीज कम हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ठंड में मच्छरों का असर और मच्छरों की संख्या कम हो जाती है। यदि बारिश नहीं होती है और ठंड का मौसम नहीं होता है तो इसके कारण वायरल बढ़ता है। हालांकि वायरल बढ़ने की संभावना है, लेकिन जो राजधानी भोपाल का AQI था, जो प्रदूषण था 300 के ऊपर जा रहा था, वो कहीं ना कहीं बारिश के कारण वो नीचे आ गया है, 150 के लगभग हो गया है। इसलिए कहीं ना कहीं जो खांसी जुकाम और जो ये सर्दी जुकाम होती है प्रदूषण के कारण, वो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, 150 से लगभग आ गया है और अब धीरे धीरे ये घटेगा 100 के लगभग, और इससे भी कम हो सकता है। तो निश्चित रूप से घटने की संभावना है। और जो डेंगू के मरीज जहां 100 के लगभग पहुंच रहे थे, अब जो डॉक्टरों का कहना है कि धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं, क्योंकि कल और परसों जिस तरह से ठंड बढ़ी है, मच्छरों की संख्या भी उसके कारण, बारिश के कारण कम होगी, और अब जो डेंगू के मरीज हैं वो कम होंगी। ठीक है, बिल्कुल पुनासा का रुख करेंगे। रघुवीर, अगर देखिए राजधानी भोपाल में तो कहीं ना कहीं डेंगू के मरीजों की संख्या अब कम होती नजर आ रही है, पुनासा में भी इस तरह की स्थिति बनी है?
इस प्रकार डेंगू वगैरह की कोई स्थिति नहीं है। हाँ, जरूर ये जरूर देखा जा रहा है कि ठंड बढ़ने से बच्चों को सर्दी जुकाम और शरीर में दर्द वगैरह होने की शिकायतें हो रही, जिसको लेकर हॉस्पिटलों में भी थोड़ी भीड़ लगी रहती है। ठीक है, बिल्कुल। पंकज, स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह की व्यवस्था नजर आ रही है शेड्यूल में? पंकज, क्या है कि सर्दी से बचाव के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि गर्म कपड़े पहने, गर्म कपड़े, और खास करके बच्चों की मैं बात करूं तो सर्दी जुकाम का यहाँ पर सिलसिला जो है कि चालू है, और लोगों को बचने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एडवाइस भी जारी की गई है, क्योंकि ठंडी देखिए जिस प्रकार से बरसात और जैसे ही मौसम खुलेगा तो कहीं ना कहीं ठंड बढ़ती नजर आएगी, और बच्चों को और लोगों को भी, जो बुजुर्ग हैं उनको भी कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि जो गर्मी इसलिए गर्म कपड़ों का पहनने के एडवाइस सरकार के द्वारा और आपके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया। बिल्कुल। महेंद्र, अगर हम बात करें सिवनी की, तो बढ़ते वायरल को देखते हुए सिवनी में किस तरह की स्थिति स्वास्थ्य केंद्र की बनी हुई है? क्या कितने मरीजों की अब तक पुष्टि हुई है? क्योंकि देखिए, अगर दोनों एक साथ यहाँ पर नजर आ रहा है, बारिश और ठंड, तो जाहिर सी बात है कि वायरल भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। महेंद्र, पेशेंटों की पुष्टि तो नहीं है, मगर देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग अमला बिल्कुल रेगुलर ग्रामीण क्षेत्रों में जाके, शहरी क्षेत्रों में जाके जांच कर रहा है। लोगों से साफ सफाई एवं आसपास पानी ना भरने की हिदायत दी जा रही है। अलर्ट मोड पे जिला प्रशासन नजर आ रहा है, और अभी प्रशासन से ऐसा कोई भी ज्यादा संख्या में मरीजों का पुष्टि नहीं हुई है। आगे हो सकता है पुष्टि हो। ठीक है। लोकेश, बड़वानी का स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह की स्थिति बनी हुई है? यहाँ पर वायरल की बात करें, डेंगू की बात करें, और देखिए अब तो कोहरा भी छाने लगा है, तो कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी पिछले दिनों 8 ट्रेनों को यहाँ पे निरस्त कर दिया गया है मेंटेनेंस का कार्य को देखते हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल काजल, ये जिस तरीके से ठंड और ये बारिश का दोनों ही दौर एक समान जो जारी है यहाँ पर जमीनी पटल पर, तो कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग में मरीजों की संख्या भी लगातार अब देखने को मिलेगी, तो ये स्वाभाविक है। तो जिस तरीके से बारिश और ठंड के दिनों में जो जहां एक और मरीजों की संख्या में सर्दी जुकाम अन्य और बच्चों में ये सीधे तौर पे ये इफेक्ट ज्यादा देखे जा सकते हैं। तो वही मैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंचल की बात करूं कि वहां पर भी जो छोटे बच्चे होते हैं, वहां जिस तरीके से सर्दी जुकाम के बच्चे जिला मुख्यालय में इस तरीके के मरीजों की संख्या यहाँ पर भी देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरीके से जो जल भराव जो गड्ढे है, जो कहीं ना कहीं ये मच्छर पनपते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मौसमी बीमारी के चलते हुए इसके जिला चिकित्सालय में मरीजों के आंकड़ों में देखने में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके से अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पर किस तरह से कितना काम करता है और कितना स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर से बेहतर सुविधा मरीजों को उपलब्ध करवाएगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर कर आ रहा है। क्योंकि प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी दो चुनौती है, एक तो ठंड और दूसरी एक है बारिश। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को मिलकर अब इसमें काम करना होगा कि कहीं ना कहीं इस जिला चिकित्सालय में मरीजों के आंकड़ों में अब आंकड़े नहीं देखने को मिले। तो इसको लेकर भी कवायद अब जिला चिकित्सालय भी अपनी टीम को लेकर गांव क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी कवायद शुरू करेगा, क्योंकि ठंड और बारिश दोनों ही समान। बिल्कुल। अमर का रुख करेंगे। अमर, दमोह में भी क्या इस तरह की स्थिति बनी हुई है वायरल को देखते हुए, और प्रशासन किस तरह से छिड़काव करते हुए नजर आ रहे हैं? डेंगू की बात करें, वायरल की बात करें, तो प्रशासन या स्वास्थ्य केंद्र किस तरह से व्यवस्था नजर आ रही है दमोह में? जी मैं बता दूं कि दमोह जिले में लगातार ही देखा जा रहा है कि जैसे खांसी है, जुकाम और फीवर बुखार लगातार ही बच्चों में और बड़े लोगों में सब में दिखाई दे रहा है। इस कारण है देखा जाए तो शासकीय अस्पतालों में इस वायरल को देखकर भीड़ भाड़ भी बहुत दिख रही है। अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें भी लगी दिखाई दे रही है। प्रशासन द्वारा सबको इलाज की हिदायत देकर की जा रही है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मौसम की बात कर रहे थे, जहां पर कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। ठंड का मौसम तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन अब ठंड के साथ साथ कहीं ना कहीं बारिश ने भी दस्तक दे दी है। तो ऐसे में वायरल की बात करें, डेंगू की बात करें, तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कोहरे की वजह से हम आए दिन देखते हैं कि इस तरह की खबरें सामने निकल के आती हैं कि कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया जाता है।
हैं और इसी से आम जनता को भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इसी को देखते हुए प्रशासन कई जगह पर अलर्ट नजर आ रहा है और वहीं मौसम वैज्ञानिक की बात करें तो येलो और ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया है। फिलहाल मध्य प्रदेश की मौसम की इस तरह की कुछ स्थिति थी। इस पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।